कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। वो न किताबों में पूरी होती हैं, न ज़ुबान पर आते आते मुकम्मल हो पाती हैं। बस किसी की आंखों में ठहर जाती हैं, किसी की चुप्पियों में घुल जाती हैं, या किसी डायरी के आखिरी पन्ने में एक नाम बनकर ज़िंदा रहती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है, एक नाम की, एक याद की और एक ऐसी खामोशी की जिसने कहने से ज़्यादा सहने में मोहब्बत की। वो लड़की अब भी रोज़ सुबह उठती है, कॉफ़ी का एक कप बनाती है बिना चीनी के। शायद अब आदत हो गई है, या शायद अब भी वो किसी के याद को जी रही है जो कभी था पर अब नहीं है। बरसों बीत चुके थे, लेकिन कुछ शामें वक्त की दीवारों पर तस्वीर की तरह टंगी रह जाती हैं। रूही की ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही शाम थी जो न तो कभी मिट पाई और न ही कभी दोहराई जा सकी। उस दिन सब कुछ बदल गया था, ना कुछ तूफ़ानी हुआ था, ना ही कोई बड़ा हादसा। बस कुछ शब्द नहीं बोले गए थे और कुछ एहसासों को समझा नहीं गया था। वहीं से शुरुआत हुई थी एक अंत की। वो शाम यूँ तो आम सी थी, पर हवा में कुछ भारीपन था। कॉलेज से घर लौटते वक्त रूही के चेहरे पर नाराज़गी थी। दोस्तों की कही बातें उसके मन में गूंज रही थीं। आरव और नेहा आजकल बहुत क्लोज हो गए हैं। लगता है आरव अब तुमसे बोर हो गया है। रूही जानती थी कि ये बातें ज़रूरी नहीं सच हों, पर उसके दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। आरव उसे रास्ते में ही मिल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो आज तुम्हारी फेवरेट जगह चलते हैं, कुछ बात करनी है। रूही का चेहरा कठोर था। अब बात करने की क्या ज़रूरत है आरव, तुम पहले ही किसी और के साथ काफ़ी बिजी हो आजकल। आरव चुप हो गया। उसने गहराई से रूही की आंखों में देखा। कुछ कहना चाहा, पर रूही की आवाज़ फिर गूंज उठी। आरब कुछ पल खड़ा रहा, फिर सिर्फ इतना कहा, जब सच जानना हो तो लौट आना, और चला गया। रूही वहीं खड़ी रही, खुद को मजबूत समझते हुए, पर भीतर कहीं कुछ टूट सा रहा था जो उसे तब समझ नहीं आया। उसने सोच लिया था कि वो मजबूत है, कि अगर आरब गया है तो जाने दो। अगर वो गया तो शायद उसके दिल में रूही के लिए कुछ नहीं था। पर उसे ये कौन बताता कि कभी कभी हम जिसे छोड़ देते हैं असल में वही सबसे ज़्यादा हमें चाहता है। रूही ने खुद को संभाला। उसने खुद से कहा, अब कुछ नहीं महसूस होगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। पर कमज़ोरी सिर्फ आंसू बहाने में नहीं होती, कभी कभी खामोश रहने में भी इंसान खुद को खो देता है। वो रोज़ अपने रूटीन में लग गई। कॉलेज, क्लास, किताबें और दोस्त, हर जगह वो हंसने की कोशिश करती थी, पर दिल के भीतर एक खालीपन धीरे धीरे अपना घर बसा रहा था। आरब ने दोबारा कोशिश नहीं की, न मैसेज, न कॉल और ना ही कोई सफाई। रूही को लगने लगा वो चला गया और उसे फ़र्क भी नहीं पड़ा। वहीं से शुरू हुई गलतफहमियों की एक गहराई, जहां सच्चाई कभी सामने आ ही नहीं पाई। एक शाम वो अकेली बैठी थी, कॉफ़ी का मग सामने रखा था। आरब की पसंदीदा किताब उसके हाथ में थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू निकल आए। पढ़ने की कोशिश करते हुए उसकी निगाहें रुकीं एक लाइन पर। वो मुस्कुरा उठी, क्योंकि वही लाइन आरब ने कभी उसे पढ़कर सुनाई थी और कहा था, हमारा रिश्ता भी एक इन्फिनिटी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। पर आज वो इन्फिनिटी गलतफहमी और अहंकार की दीवार में दफन हो चुकी थी। कुछ रिश्ते वक्त नहीं मांगते, सिर्फ एक पल का भरोसा मांगते हैं। पर जब वो एक पल छिन जाए तो उम्र भर की तन्हाई कम पड़ जाती है उसे समझने के लिए। रूही अब हर शाम उसी कैफ़े में जाती थी जहां वो आरब से मिला करती थी। बैठती थी उसी टेबल पर जहां कभी 2 कप कॉफ़ी आती थी, अब बस एक आता था, और वो भी बिना चीनी के, क्योंकि आरब को बिना चीनी वाली कॉफ़ी पसंद थी। अब उसके पास ढेर सारी बातें थीं, लेकिन कहने को कोई नहीं था। एक बार वो खुद से कहती, काश उस दिन मैं थोड़ा रुक जाती, थोड़ा पूछ लेती, थोड़ा समझ लेती। पर अब वो दिन, वो शाम और वो आरब सब पलटकर नहीं आने वाले थे। समय बीतता गया, मौसम बदले, लोग बदले, चेहरे बदले, पर रूही के भीतर जो कुछ टूटा था वो आज भी वैसा ही पड़ा था, बिखरा हुआ, चुपचाप और स्थिर। अब उसने कोशिश ही छोड़ दी थी, ना किसी से जुड़ने की,
ना किसी को समझने की, क्योंकि उसे अब बस एक ही डर था, फिर कोई समझा नहीं तो। वो अक्सर अपनी डायरी में आरब को संबोधित करके लिखती थी, जैसे वो सामने बैठा हो और हर शब्द को सुन रहा हो। एक बार उसने लिखा, आरब जानते हो, तुम्हारे बिना जी लिया मैंने, पर हंसी वैसी नहीं रही। तुम्हारे बिना बातें भी बहुत की, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। और हाँ, तुम्हें दुख न होने का भी दुख हुआ मुझे, क्योंकि तुम इतने शांत होकर चले गए, जैसे तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसे समझ ही नहीं आया था कि आरब ने सफाई क्यों नहीं दी, क्यों सब कुछ चुपचाप सह लिया। शायद कभी कभी कोई बस थक जाता है बचाने की कोशिश करते करते, और चुप हो जाना ही उसकी आखिरी कोशिश होती है। एक दिन उसकी एक दोस्त ने बताया, आरब शहर छोड़ चुका है, किसी और शहर में जॉब कर रहा है। रूही ने बहुत कोशिश की उससे संपर्क करने की। फ़ोन नंबर बदल चुका था, सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट थे। वो बस गायब हो गया था, जैसे किसी ने उसके वजूद को मिटा दिया हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जब हमारे पास होते हैं हम उन्हें ज़रा सा भी वक्त नहीं देते, पर जब वो नहीं रहते तो उम्र भर उन्हीं की यादों में जीते हैं। रूही अब हर छोटी चीज़ में आरब को ढूंढती थी, बारिश की बूंदों में, किसी किताब की लाइन में, या किसी राह चलते जोड़े की मुस्कुराहट में। पर हर जगह बस एक खालीपन मिलता था, आरब के बिना अधूरा सब कुछ। वो अब खुद से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि जब जवाब देने वाला कोई न हो तो सवाल पूछने का भी मन नहीं करता। उस रोज़ भी सब कुछ वैसा ही था। रूही कॉलेज में गेस्ट लेक्चर लेने गई थी। क्लास ख़त्म करके जैसे ही बाहर निकली, उसकी पुरानी दोस्त सीमी ने आकर कहा, तुमने सुना, आरब नहीं रहा। एक पल के लिए जैसे समय थम गया हो। क्या कहा तुमने? एक कार एक्सीडेंट में आरब घायल हो गया और उसको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन आगे के शब्द रूही सुन नहीं पाई। कानों में एक अजीब सन्नाटा गूंजने लगा। पैरों से ज़मीन खिसक गई। आंखों में पानी नहीं, बस एक जमी हुई खामोशी थी। उसने फ़ौरन अपनी गाड़ी ली और घर की ओर निकल पड़ी, पर रास्ते भर सिर्फ एक ही बात मन में घूमती रही, क्यों नहीं मिला वो एक बार भी? क्या वो इतना दूर चला गया था? घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी पुरानी डायरी उठाई, जिसके हर पन्ने पर आरब की परछाई थी। कहीं एक जगह लिखा था, अगर कभी मैं चला जाऊं बिना कुछ कहे तो समझ लेना मैंने सब कहा था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। वो चीख पड़ी, मैंने सुना होता आरब, काश मैं सुन पाती। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। वो पहली बार मिलना, पहली लड़ाई, वो कॉफ़ी टेबल, और आखिरी वो लम्हा जब उसने कहा था, जब सच जानना हो तो लौट आना। अब क्या बचा था जानने को? अब तो सिर्फ एक शून्य था, एक ऐसा शून्य जो शायद सारी ज़िंदगी भर नहीं पाट सकेगी। रूही ने आरब की तस्वीर निकाली, जो उसने कभी अलमारी के किसी कोने में छुपा दी थी। आज वही तस्वीर सामने रखी और देर तक देखती रही। तुम चले गए, पर मैं वहीं रुक गई हूँ आरब, उसी मोड़ पर। वो तस्वीर अब धुंधली नहीं थी, वो याद बन चुकी थी। उस रात नींद नहीं आई। आरब की तस्वीर उसके सामने रखी थी, और पास ही उसकी डायरी, जिसमें अब कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस सिसकियों की स्याही फैलती जा रही थी। क्यों चला गया आरब? उसने धीरे से पूछा, जैसे तस्वीर कुछ कह देगी, पर तस्वीरें जवाब नहीं देती, सिर्फ पुरानी हंसी लौटा देती हैं, जो अब अंदर तक चुभती हैं। रूही अब खुद को दोष देने लगी थी। अगर उस दिन मैं थोड़ा रुक जाती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसे समझ आ रहा था, प्यार को समझने में जो देरी उसने की, उसकी सज़ा उसे उम्र भर मिली है। वो सोचती रही, मैंने तो खुद को मजबूत कहा था, पर असल में मैं डरपोक थी। मैंने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि मुझे जवाब से डर था। और आरब, वो शायद सब कुछ कहकर भी चुप रह गया था। रूही अब जान चुकी थी, कुछ रिश्तों को तोड़ना नहीं होता, बस थोड़ा समय देना होता है। कुछ सवालों के जवाब शब्दों से नहीं, आँखों से, मौन से और एहसास से मिलते हैं। पर अब सब बीत चुका था, वक्त, मौका, रिश्ता, सब। अब सिर्फ एक खाली डायरी थी, जिसमें रोज़ एक ही नाम लिखा जाता था, आरब। अगली सुबह उसने आरब के लिए एक खत लिखा, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को माफ़ करने के लिए। प्रिय आरब, जब तुम थे
तब मैं समझ नहीं पाई। जब तुम गए तब मैंने खुद को खो दिया। तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी, माफ़ी मांगने और ये कहने के लिए कि मैं अब भी तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ जैसे पहली बार चाहा था, जो अब बस तुम्हारी यादों में ज़िंदा है। उसने वो खत अपनी डायरी में रखा, आरब की तस्वीर के नीचे, और तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, अब कभी शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि तुम गए नहीं हो, तुम तो मुझ में ही कहीं रह गए हो। वक्त बीत रहा था पर आरब की यादें वहीं थीं, रूही की धड़कनों में, उसके हर दिन की शुरुआत और हर रात की खामोशी में। अब उसने शिकायत करना बंद कर दिया था, ना किस्मत से, ना खुदा से, और ना ही आरब से। अब वो हर सुबह एक दिया जलाती थी आरब के नाम का, जैसे उसकी रूह को सुकून मिले, जैसे अधूरी बातें रोशनी में ढल जाएं। उसके भीतर अब एक शांति थी, एक तस्वीर से की गई मोहब्बत। वो अब जान चुकी थी, कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें सिखा सकें प्यार क्या होता है और खोना क्या सिखा जाता है। अब रूही अपनी छोटी सी बेटी के साथ वक्त बिताती थी। कभी उसकी कहानियों में आरब का जिक्र कर देती थी जैसे कोई काल्पनिक किरदार हो। एक थे आरब अंकल, बहुत चुप रहते थे लेकिन दिल बहुत अच्छा था। बेटी पूछती, क्या वो परी कथा के राजा थे? रूही मुस्कुरा देती, नहीं, वो सच्चे इंसान थे बेटा, लेकिन आज की दुनिया के लिए बहुत सच्चे थे। अब रूही की डायरी में ज़्यादा लिखा नहीं जाता था, बस आखिरी पन्नों में एक कविता सी दर्ज थी। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर उनका अधूरापन ही उन्हें अमर बना देता है। जो चला गया वो कभी गया ही नहीं, वो हर उस सांस में ज़िंदा रहता है जिसे हम एहसास से जीते हैं। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर कहती, कहाँ हो आरब, देख रहे हो ना? हवा बहती, पत्ते सरसराते, और कहीं दूर से जैसे एक मौन मुस्कुराहट लौट आती। रूही अब आगे बढ़ चुकी थी, पर पीछे छोटी चीज़ों को उसने भूलने की जगह सहेज लिया था, क्योंकि वो जान चुकी थी कुछ लोग लौटकर नहीं आते, लेकिन उनका प्यार लौट लौट कर आता है हर रोज़। अब समय बीत चुका था, पर एक सच अब भी वैसा ही था। आरब चला गया था, पर उसकी यादें कभी नहीं गईं। रूही ने अब अपने भीतर एक नया सुकून पा लिया था। वो अब रोती नहीं थी। हाँ, भीतर कुछ गीला ज़रूर रहता था। वो अब समझ चुकी थी कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है किसी को दुआ में ज़िंदा रखना, हर पल हर सांस में बसाना। उसने एक छोटा सा कोना बनाया था अपने घर में, आरब की पसंदीदा किताबें, उसकी पसंद की कॉफ़ी मग, और वो एक तस्वीर। वो हर शाम उस कोने में बैठती, अपनी बेटी को गोद में लेकर कहानी सुनाती, पर कहानी में कभी अंत नहीं होता। बेटी एक दिन बोली, मम्मा, ये कहानी कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ जी जाती हैं बेटा, उनका कोई अंत नहीं होता। रूही को अब समझ आ गया था, आरब उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो रूही के भीतर ही कहीं बस गया था। अब वो अफसोस नहीं करती थी, बल्कि हर याद को एक उपहार की तरह संभालती थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, तुम्हें याद आएंगी तुम्हारी गलतफहमियाँ, तुम्हें दुख न होने का भी दुख होगा, पर मैं अब तुम्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने मुझे सिखाया, सच्चा प्यार कभी शिकायत नहीं करता, वो तो बस तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे लौट आने का रास्ता खुला छोड़ देता है। अब जब भी बारिश होती, रूही बालकनी में बैठ जाती, हवा में आंख बंद करके बस एक नाम दोहराती, आरब, और उसे ऐसा लगता जैसे कहीं वो भी हवा में फुसफुसाता है, मैं यही हूँ रूही, तुम्हारे हर एहसास में। अब वक्त ने अपना काम कर लिया था। रूही ने अपने दर्द से दोस्ती कर ली थी, अपनी यादों को बोझ नहीं, एक विरासत बना लिया था। वो विरासत जिसमें प्यार था, पछतावा था, माफ़ी थी, और सबसे ज़्यादा एक सच्चा इंतज़ार। रूही अब पहले जैसी नहीं रही थी, पर बिखरी भी नहीं थी। वो अब जान चुकी थी कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा गहराई से जुड़ता है, वो पूरी ज़िंदगी हमें किसी न किसी रूप में संबल देता है। आरब उसके साथ नहीं था, पर उसका नाम, उसका एहसास अब रूही की आत्मा में गूंजता था। एक शाम रूही मंदिर गई, आरब के लिए एक दिया जलाने। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर कहीं ये रूहें सच में होती हैं तो उसे शांति देना।
मैंने अपने हिस्से की सारी शिकायतें छोड़ दी हैं, अब बस दुआ बची है। और उस दिए की लौ में जैसे उसे आरब का चेहरा दिखता, शांत और मुस्कुराता हुआ, जैसे कह रहा हो, अब सब ठीक है रूही, अब सब ठीक है। घर लौटकर रूही ने वो आखिरी खत लिखा जो उसने कभी भेजा नहीं, बस आरब की तस्वीर के नीचे रखा। अब कोई शिकायत नहीं, अब तुम मेरे दुख नहीं, मेरी ताकत हो। तुम्हें भुला नहीं पाई क्योंकि तुम याद नहीं, एक एहसास बन चुके हो, और एहसास कभी मरते नहीं। अब जब भी कोई रूठे, रूही सिर्फ इतना कहती, कुछ मत कहना, बस सुन लेना, क्योंकि चुप्पियाँ कभी कभी सबसे ज़्यादा शोर करती हैं। उसने अपने जीवन की किताब बंद नहीं की, बस एक अध्याय को श्रद्धांजलि दी और फिर मुस्कुराकर अपनी बेटी की उंगली थामी, नई सुबह की ओर चल पड़ी। कहानी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बहता रहता है, जैसे हवा और यादें।